क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए ये जो प्रमेय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जो प्रमाणित करे जो वृत्त की बृहत्तम जो जीवा है वो व्यास होती है। ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2024 माध्यमिक परीक्षा के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सके तो इस बार परीक्षा में आ सकता है। चलिए इसे प्रमाणित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है जो वृत्त की बृहत्तम जीवा व्यास होती है, ये आपको प्रमाणित करना है। तो यहाँ हम लोग वृत्त के अंदर दो जीवा हम लोग अंकन करते हैं। एक जो है एमिन जो जीवा है जो केंद्र से नहीं गुजरी है, और एक जीवा जो है केंद्र से गुजरी वह ऐसी जीवा है। तो हमको प्रमाणित करना है जो ये एसी जो है ये सबसे बड़ी जो जीवा जो है ये व्यास होती है, ये हमको प्रमाणित करना है। अगर हम प्रमाणित कर दिए जो AC ग्रेटर देन एम माने AC की भुजा की लंबाई इस एम से अगर बड़ी है तो हम कह सकते हैं जो व्यास ही बृहत्तम जीवा होती है। तो यहाँ हमारे सबसे जो पहले जो है प्रदत्त मतलब दिया गया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे जो वो केंद्रीय वृत्त की एक जीवा ब्रैकेट में लिखेंगे जो व्यास नहीं है एमिन है एवं AC एक व्यास है। इसके बाद देखिए हमको लिखना होता है जो सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ लिखे हैं जो AC जो है जो व्यास है वो एमिन जो जीवा उससे बड़ी है। इसी को आपको भाषा में लिखना है अर्थात व्यास ही वृत्त की बृहत्तम जीवा है। इसके बाद एक रचना करनी होगी जो ये जो केंद्र O से एम पर एक लंब खींचनी होगी और ये O और इनको मिला देंगे। आप लोग को पता ही है जो हम जितना भी हम रचना करते हैं प्रमेय में वो हरा पेन से करते हैं। और यहाँ रचना देखिए हम क्या किए हैं, जो केंद्र O से जीवा एम पर OD लंब डाला और O और इनको मिलाया, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रमाण। और इस प्रमाण को लिखने के पहले इससे संबंधित जो जानकारी हमें पहले प्राप्त करनी होगी वो पहले हम बता रहे हैं। तो देखिए ये ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये A कोण और ये C कोण जो होंगे न्यून कोण होंगे, मतलब 90 डिग्री से कम होंगे। और ये 90 डिग्री का जो सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो AC जो है इसको हम कर्ण करते हैं। और इस तीनों भुजा में चूँकि ये A कोण और C कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, इसीलिए यहाँ जो है हम लोग जानते हैं जिस कोण का मान जितना अधिक होगा उसके सामने की भुजा वो बड़ी होगी। तो अब ये देखिए ये 90 डिग्री से ये कोण का मान छोटा होगा, तो ये जो भुजा होगी वो कर्ण से छोटी होगी। ये भी 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इस भुजा इसके सामने की जो भुजा AB है वो भी कर्ण से छोटी होगी। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो ये AC जो कर्ण है वो चाहे हम AB भुजा लिए उससे बड़ी होगी, और AC भुजा जो है चाहे वो BC ले उससे बड़ी होगी। तो यहाँ क्योंकि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इस भुजा से भी बड़ी होगी और इस भुजा से भी
कर्ण बड़ी होगी। और इसमें आइए आप लोग भली भांति जानते हैं, जो वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर अगर लंब खींचा जाएगा तो ये जो लंब बिंदु जो है डी, ये एम का मध्य बिंदु होगा। मतलब ये एम डी जो है वो डी एन के बराबर हो जाएगा। तो अब इस दोनों जो भुजा है, किसी भी भुजा को अगर हम लेंगे ये एम डी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये एम एन जो भुजा है उसका आधा है। अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो जब केंद्र ओ से इस पे लंब डाला जाता है तो लंब बिंदु डी जो है इसका मध्य बिंदु हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो देखिए, तो हम एम डी जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। और बराबर हाफ एम एन कितना है, एम एन 4 है, तो इसको काटेंगे तो क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। वही ना हमारा एम डी है। तो हम लोग लिख सकते हैं एम डी बराबर हाफ ऑफ एम एन। उसी तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी एन इक्वल हाफ ऑफ एम एन। जब हमने रचना में लिखा है केंद्र ओ से जीवा एम एन पर ओ डी लंब डाला, जब लंब डाला तो ये ओ डी एन जो है एक समकोणी त्रिभुज हो जाएगा। और लंब डालने का मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने की भुजा क्या हुआ, ओ एन हुआ, तो ये कर्ण होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, चूँकि ओ डी एम एन पर लंब है तो त्रिभुज ओ डी एन समकोणी त्रिभुज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ये ओ एन जो है कर्ण है, तो वो ये डी एन भुजा से क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ लिखेंगे ओ एन त्रिभुज ओ डी एन समकोणी त्रिभुज के कर्ण है। अब देखिए, इस ओ एन के जगह पे यहाँ इसलिए होगा, अब ये ओ एन के जगह पे हम ओ सी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ओ एन और ओ सी जो है एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, तो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ ओ सी जो हम लिखे हैं ओ एन के जगह पे, तो हम क्यों लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे ओ एन एवं ओ सी एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, हाफ से गुना कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये ओसी जो भुजा है ये आधा है, तो ये ओसी भुजा जो है ये आधा है, तो हम ये लिख सकते हैं ये किसका आधा है, ये एसी जो व्यास है उसी का आधा है, तो हम यहाँ पे एसी लिख सकते हैं। और ये डीएन जो भुजा जो है ये आधा है, तो किसका आधा है, एमिन का आधा है, हम लोग को बताए थे पहले। तो ये हाफ डीएन के जगह पे हम लोग एमिन लिख दिए। तो यहाँ लिखेंगे एसी वृत्त का व्यास है और ओडी लंब एमएन है, तो जीवा एमएन डी बिंदु पर समद्विभाजित होती है।
तो देखिए ये सिद्ध करना है AC ग्रेटर देन MN, वही हमारा प्रमाणित हुआ AC ग्रेटर देन MN। तो हम लोग लिख सकते हैं व्यासी वृत्त का बृहत्तम जीवा है, लिख देंगे प्रमाणित।